अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और खैरियत से है। आज का ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कल एंड किया था। रात में फिर हम मेरी सास के यहाँ पे रुक गए थे और फिर क्योंकि जो है ना नेक्स्ट डे वहाँ पे हमारी सर्दियों में जो बनता है दूफिरा, उसकी दावत थी। उसका नाम दूफिरा होता है, हमारी ज़बान में उसको कहते हैं, और उसके अलावा उसको इंग्लिश में राइस बॉल भी कहते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ये क्लिप मैंने बनाई है। मॉर्निंग में मेरी सास जो है सेवइयाँ बना के लाई थी, तो वो मैं बच्चों को सर्व कर रही थी। उसके अलावा यहाँ पे मेरी नंद जो है वो रोटियाँ पका रही थी, पराठे बेसिकली बना रही थी, और उसको इतना दबा दबा के चिपटा कर रही थी तो उसको मैं कह रही थी इतना मत दबाओ पराठों को, उसकी जो है ना डेथ हो जानी है। वो दबा दबा के उनको मार डाल रही थी। और यहाँ से तो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है मॉर्निंग में, बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा है। आँखों को ठंडक मिल जाती है सुबह सुबह अगर किचन में आए और इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिले। और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, और ऐसे मौसम में चाय को एंजॉय करना तो अलग ही मज़ा है। तो आप बताएं, आप एंजॉय कर रहे हैं मौसम को या नहीं। तो सुबह सुबह आलू की सब्ज़ी बनाई थी मेरी सास ने पराठों के साथ खाने के लिए, और बहुत ही अच्छी बनी थी। सुबह सुबह जो है वो लोग प्लेन पराठे नहीं खाते हमारी तरह, हम तो जस्ट चाय पराठे खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना पराठों के साथ कोई ना कोई सालन या सब्ज़ी ज़रूर चाहिए होती है, या दाल, तो सुबह सुबह ही वो लोग बना लेते हैं। तो आज भी उन्होंने जो है आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। सबके साथ नाश्ता करने में बहुत ही मज़ा आया। और जीनत और अब्दुल सुबान को देखिएगा, अभी ऐसे ड्रामे कर रहे हैं जैसे कि सब्जियों में नहीं मिर्चों का पूरा ढेर डाल दिया हो। इन्होंने तो बस चाय ही चाहिए होता है बस। खा ले। तो यहाँ पे भिगोए हुए हैं चावल, और ये सब तैयारी हो रही है हमारे दूफिरा बनाने की। और ये बनता है इस तरह से। इसको बनाने का बिल्कुल अलग ही मेथड होता है। जिस तरह कुकिंग का प्रोसेस अलग होता है और बेकिंग का प्रोसेस अलग होता है, तो इसका भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है। इसको बनाने के लिए आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, बिल्कुल मेरी सास की तरह तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, वरना तो ये ख़राब हो जाते हैं या फिर कच्चे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये बनाना ना इतना ईजी नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। ये जो है चावलों को पीस के उसके बाद जो है उसको पानी में सोक करते हैं। उसके लिए जो है एक मिनिमम क्वांटिटी होती है पानी, जितना आपको ऐड करना है वो हर किसी को नहीं पता कितना ऐड करना है, तो वो मेरी सास को पता है। ये आज तक मुझे भी सही से बनाना नहीं आता। देन उसको जो है छोटे से बॉल में ऐड करते हैं, देन खोपरा उसमें ऐड करते हैं, गुड़ ऐड करते हैं, अगेन उस पर चावलों की लेयर ऐड करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये रेडी होते हैं। तो इसको बनाना जो है थोड़ा ट्रिकी काम है, बट ये जब बनते हैं तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। और ये गर्मा गर्म जब निकल रहे हैं ना, और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, इसको खाने के लिए ना सब्र ही नहीं हो रहा था। गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आज सबको ही मेरी सास ने जो है ना बुला लिया था घर पे, और सब लोग इकट्ठे हुए थे, गैदरिंग हुई हुई थी, बहुत अच्छी गैदरिंग हुई हुई थी। किसी भी खाने का मज़ा अकेले नहीं आता, तो ये बात तो बिल्कुल ही सच है। सब एक साथ हो तो हर खाने का मज़ा दो वाला हो जाता है, और वो खाने में जायका हो ना हो, लेकिन अपने आप ही जायका आ जाता है। लेकिन इसमें तो ओरिजिनली टेस्ट था और बहुत अच्छे थे। ये देखें कितने सॉफ्ट सॉफ्ट ये बन के रेडी हो रहे हैं, और इनको निकालना बनाना और बहुत टाइम लगता है। काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में। मेरी सास जो है बेचारी बनाई जा रही थी। हमने किचन में ये नहीं बनाया क्योंकि किचन में खड़े खड़े ना फिर पैर दुख जाने थे। काफ़ी देर तक बैठ के ना मेरी सास ने बनाया। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रेडी हुए थे, हमने काउंट भी नहीं किया, तकरीबन 50 तो रेडी हुए थे, 50
एटलीस्ट बने थे, और फिर इसको गर्मा गर्म दूध के साथ खाए, बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद हम घर पे आ गए थे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह क्लिप है, और सुबह सुबह जो है ये अब्दुल जुबान का स्कूल का लास्ट डे था, और फिर जो है ना मेरी जान छूट जानी थी 10 दिनों के लिए, स्कूल छोड़ना लेना वो सब नहीं करना पड़ता। तो आज जो है मैं इसको थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ एक तरह के ब्रेकफास्ट से वो भी तंग आ गया था, जाहिर सी बात है। तो मैंने आज उसको केक और स्लाइस दे दिए। वो यही सब कुछ खाता है बेसिकली, उसको ज़्यादा कुछ हैवी पसंद नहीं है, तो उसके लिए वो बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट कोशिश करती हूँ कि हमेशा लाइट ब्रेकफास्ट हो। और एज रूटीन मैं भी उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें यार। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आफ्टरनून में जब अब्दुल जुबान स्कूल से आ गया था तो मैं सैंडविचेस बना रही थी ना, क्योंकि फिर मेरी नेबर जो है ना वो भी थोड़ी बीमार थी बेचारी, तो वो मेरा बहुत ख्याल करती हैं जब मैं बीमार होती हूँ। तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं भी कुछ ले जाती हूँ। तो उन्हें फ़िश बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए ना फ़िश के पीसेस 2 पड़े थे, वो फ्राई कर लिए, और उसके बाद उनकी बच्चों के लिए ना मैंने सैंडविचेस बना लिए, ताकि उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। नेबर्स के साथ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि नेबर्स सबसे पहले जो काम आते हैं ना वो नेबर्स ही होते हैं, अपने फैमिली बाद में आती है, नेबर्स सबसे पहले काम आते हैं। तो हमेशा हमें चाहिए कि सबके साथ इखलाक के साथ पेश आए। तो बस मैंने उनके लिए प्लेटर रेडी कर ली थी। उसके बाद बस उनको देने जाना था। फिर मैंने एक सैंडविच ना अब्दुल जुबान के लिए भी बना लिया, क्योंकि वो भी अभी स्कूल से आया था ना, उसने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने कहा कि उसे सैंडविच ही दे देती हूँ। और वैसे भी वेज और चिकन सैंडविच है तो इसमें बहुत ही प्रोटीन है। ये रेसिपी मैंने आपको सिखाई है, तो ये ज़रूर बनाना, और बना के फ्रिज में आपने इसको स्टोर करना है, और आप इसको 3 to 4 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बनाएं, और 4 दिन के लिए तो जान छूट जाती है। और लंच बॉक्स में भी बच्चों को डाल के दे सकते हैं, तो इससे ज़्यादा इजी और क्या हो सकता है यार। तो इसको ज़रूर बनाया करें और खाया करें, इंजॉय किया करें, बहुत ही अच्छा होता है ये, बहुत ज़्यादा। और मायों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना वगैरह नहीं होता कभी, या फिर खाने का मूड नहीं करता, तो सैंडविच बना के खा लिया करें। और ये एक सैंडविच भी फुल होता है, पेट भरने के लिए बहुत काफ़ी होता है। तो आप लोग ज़रूर बना के इसको फ्रिज में रखा करें और बच्चों को भी दिया करें। अब हो रही है तैयारी लंच और डिनर की। तो लंच में आज मैंने वेजिटेबल्स बनानी है। ये तूरी और लौकी पड़ी हुई थी मेरे पास, ये लास्ट टाइम गारों से लाई थी, वही पड़ी हुई अभी तक, तो मैंने कहा आज इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये बताओ कौन सा चाहिए, ले लो, एक ले लो, पिक वन। ओ कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ले ले, पापा को दे लेके। कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए? सारे नहीं सारे नहीं सारे नहीं कि मैं ये इनकम विनकम नहीं है, हम जा रहे हैं, अभी सेल लगी हुई है मशीनों में, तो वो लेने जा रहे हैं, है ना अब्बू? अब्बू को घर पे फेंक के जाएंगे। तो हमें जाना था मार्केट, लेकिन हम गए नहीं थे उस दिन, तो हम नेक्स्ट डे चले गए थे, क्योंकि उस दिन हमें जिसके साथ जाना था ना वो जनाब आए नहीं थे, तो फिर हम नेक्स्ट डे चले गए थे। और फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम क्या लिया और क्या लेने गए थे हम। यहाँ पे मेरी तूरी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, और तूरी और लौकी बेसिकली, और इसमें मैंने थोड़े से ना पीस भी ऐड कर दिए थे, बहुत अच्छी बनी थी। हमें जो है ना हर वक्त चिकन नहीं खाना चाहिए, और कभी कभी ना वेजिटेबल्स भी खा लेने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिलता रहे। फिर यहाँ पे फ्रूट्स भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने जस्ट उन्हें वॉश करके ना फिर फ्रिज में रख देना था, क्योंकि मैं कभी भी जो है ना फ्रूट्स को जो है अनवॉश किए नहीं रखती, हमेशा प्रॉपरली वॉश करके एंड देन ही मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है फिर बच्चों ने खा लिया उठा के और धोते नहीं है, हर वक्त बच्चे जो है ना कौन सी बात मानते हैं पेरेंट्स की। तो बस वॉश करके रखना चाहिए एहतियातन। ये काम भी मेरा हो गया था, और फिर मेरे हस्बैंड ना मटर भी लेकर आए गए थे इस दफ़ा फिर से,
ताकि ना मैं उन्हें फ्रीज़ कर दूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे नेबर में रहते हैं उन्होंने मेरी इस दफ़ा भी हेल्प करा दी मटर छीलने में। कैसे छीलते हैं? ये डिसाइड है यहाँ से ऐसे निकल गया। ओए होए, सुबान को तो सही छीलना आ गया भाई, है सुबान? छीलते हैं बताओ। इसके सर ये क्या हो गया अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान कुछ ज्यादा मटर छील ली। अब्दुर्रहमान आप छीलो, अब्दुर्रहमान आप छीलो। इसके हाथ में तो एक गोली, ओ गोली, ओ मेरा गोली, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा क्या कर रहा है? हेलो करो, हेलो अबू, पहले यूँ करो। हेलो। तो बस बच्चों ने जो है सारे मटर छील दिए थे खेल खेल में, और इस तरह से बच्चों का भी दिल बहल जाता है, टाइम भी बहल जाता है, और उस तरह से हमारा काम भी हो जाता है। तो बच्चों को ना इसी तरह से छोटे मोटे कामों में लगा देना चाहिए। इससे क्या बच्चों का ध्यान ना मोबाइल की तरफ नहीं जाता, वरना क्या बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और बस उसके अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। इसलिए तो आजकल के बच्चे हेल्प वगैरह भी नहीं कराते। तो बच्चों को जो है ना कोशिश करानी चाहिए आपको। हर वक्त आप कहेंगे कि बस हम कुछ ना करें, बच्चों को कुछ ना कहें, और बच्चे मोबाइल में लगे रहते, तो आप ही आदत ख़राब करते हैं बच्चों की। तो यहाँ देखिए ट्यूशन के बच्चे जा चुके थे और ये शाम के टाइम की क्लिप है। ये रोज़ाना का हाल हुआ होता है मेरे घर का, और ये और किसी ने नहीं किया होता। अभी जो छोटी सी मखलूक आपने देखी थी ना, तो ये वही जनाब करते हैं। और ये देखें पानी का गैलन कहीं, डाइनिंग टेबल की चेयर्स कहीं, उसके अलावा घर का हाल देखिए। ये इसकी गाड़ियाँ जनाब की, कभी इस कमरे में कभी कॉमन में। और ये देखिए यहाँ तक कि किचन के हैंगर्स मैंने इसके कैबिनेट्स में रखे हुए थे, इनको मैंने अटैच भी नहीं किया, और उनको भी यहाँ तक कि जाके जो है ना वॉशरूम के सामने जाके फेंका हुआ है। अल्लाह, पूरे घर का हाल ख़राब हुआ होता है, और पूरे घर में जो है ना तबाहियाँ मचाई हुई होती है इसने। सारे काम जो है ना इसी ने मेरे बढ़ाए होते हैं। आप भी कहेंगे हर वक्त इसकी माँ जो है ना इसकी बुराइयां करती रहती है। तो मैं क्या करूँ, मैं इतना तंग आ जाती हूँ, इतने काम होते हैं मुझे, ऊपर से ये और काम मेरे बढ़ाता है, मुझे सुकून से बैठने नहीं देता ये। तो बस मैंने फ़िश भी भिगो के रख दी थी, सारे काम काज मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैंने कहा कि फ़िश भी जो है ना मसाला लगा के रख देती हूँ, तो क्योंकि कभी भी जो है ना आपको फ्राई करना हो तो आप इजीली फ्राई कर सकते हैं। और जो सालन बनाना था मुझे, उसको मैंने सेपरेट करके फ्रिज में रख दिया। बाकी के जो फ़िशेस है ना, तो उनमें मैं फ़िश का मसाला लगा के ना तो रख दूँगी, क्योंकि फिर जब भी कभी जो है ना मुझे फ़िश फ्राई करना हो तो मुझे रेडी मिलेगा, मुझे उसमें फिर मसाला लगाने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ इस तरह से मसाले लगाती हूँ कि इसमें मैं लेमन ऐड करती हूँ, सॉल्ट ऐड करती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करती हूँ, और ये बिल्कुल फाइनली चॉप्ड और फाइनली क्रश्ड होना चाहिए। देन हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर और फ़िश का मसाला मैं ऐड करती हूँ। बस यही चंद मसाले मैं ऐड करती हूँ। और स्पाइस के लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ रेड चिली पाउडर, और कॉम्बिनेशन के लिए ताकि वो मसाले को अच्छे से कंबाइन करके रखे, उसके लिए मैं ऐड करती हूँ बेसन। ये सारी चीज़ें ऐड करके अगर आप इसको अच्छे से मिक्स करके रखेंगे फ्रिज में, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जब चाहे जब दिल चाहे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब